सो अ वेरी हेलो माय डियर स्टडी बडीज। हम आज को करिकुलम पेपर फर्स्ट एज एंड बेसिक हेल्थ का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2 घंटे में होता है और इसमें 100 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन से आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपका मैक्सिमम मार्क्स 100 है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि what should be the first step in providing first aid to a conscious person who is breathing heavily। ऐसे पर्सन का फर्स्ट एड क्या होगा जो कि बहुत ही हेवली ब्रीदिंग कर रहा हो। तो उसको एक कॉर्नेट अप्लाई करेंगे, एक रक्तस्राव रोकने की पट्टी, या उसको सोप और पानी से धोएंगे, या उसको डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे विथ अ क्लीन क्लॉथ, या उसके हाथ पैरों से लिम्ब तो उसके हृदय के ऊपर तक रखेंगे। जिसका सही आंसर है आंसर 3। और रिकमेंडेड चेस्ट कंप्रेशन यानी कितने अंदर तक हमें चेस्ट कंप्रेस करना चाहिए ड्यूरिंग और CPR। तो 8 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच और 3 इंच। तो इसका सही आंसर है 2 इंच। अब हमें कितना कंप्रेशन पर मिनट परफॉर्म करना चाहिए? तो 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140। तो 100 to 120 इसका आंसर है। तो करेक्ट रेशियो क्या है चेस्ट कंप्रेशन और रेस्क्यू ब्रीथ का इन CPR एडल्ट? तो 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ। अब अगला क्वेश्चन है What should be used an automated external defibrillation AED on a person। हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हम उसके लिए सर्टिफाइड हों, या तब पर्सन तो ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, सांस नहीं ले रहा हो, या तब पर्सन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो लेकिन सांस ले रहा हो, या तब पर्सन चोक कर रहा हो। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 7। अब हमें क्या करना चाहिए तब तो ये पर्सन जो चोक कर रहा हो लेकिन वो बोल पा रहा है और कफ कर पा रहा है? तो ब्लड फ्लो करना चाहिए, इंकरेज देम टू कीप द कफ, और उन्हें कफ करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या एब्डोमिनल थ्रस्ट देना चाहिए, या इमरजेंसी में तुरंत कॉल करना चाहिए। ये तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। और अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है एडल्ट और वो सांस भी नहीं ले रहा, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसको चेस्ट टेम्परेचर देना चाहिए, उसकी पल्स चेक करनी चाहिए, या उसको इमरजेंसी सर्विस को कॉल करके CPR देना चाहिए, या फिर 2 रेस्क्यू ब्रेथ देना चाहिए, या फिर पल्स चेक करनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा C। और क्या नहीं करना चाहिए अगर किसी को सीजर यानी मिर्गी का दौरा पड़ा हो? तो उसके आसपास के एरिया के सामान तो हटाएं, या उसके सर से नीचे कुछ सॉफ्ट रखें, या उसको पकड़ते रखें, या टाइम नोट करें जब पॉसिबल हो। तो उसको पकड़ के नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन 3 आंसर है। एक माइनर बर्न में क्या फर्स्ट एड होना चाहिए? तो रन कोल्ड वाटर ओवर द बर्न, या अप्लाई बटर और ऑयल, या उसको किसी बैंडेज से टाइटली कवर करना। तो कोल्ड वाटर उसको 10-15 मिनट तक रखना चाहिए उसके नीचे। और CPR परफॉर्म करने का क्या पर्पस है? क्योंकि ब्रेन तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें, और इसमें इमरजेंसी सर्विस जब तक ना आए। और मिनिमम रिकमेंडेड टाइम तब तक है हाथ धोने का, तो 20 मिनट सेकेंड्स है। और विच ऑफ द फॉलोइंग क्या क्या करने के बाद हाथ धोना चाहिए? तो बाथरूम यूज करने के बाद, खाने से पहले, कफ या छींकने के बाद हमें हाथ धोना चाहिए। अगर सोप और पानी अवेलेबल नहीं है तो हमें किससे अपना हाथ क्लीन करना चाहिए? तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से जिसमें 60% अल्कोहल हो।